नमस्कार, आप देख रहे हैं DIN न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका प्रखंड के नाजिरपुर, जगतपुर और बसौली पंचायत में सभी सरकारी योजनाओं की पदाधिकारियों ने की जांच। बुनियाद केंद्र झंझारपुर पर 21 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी ट्राईसाइकिल का हुआ वितरण। हरलाखी के गांव में 11 kV हाई टेंशन तार के चपेट में आने से 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की हुई मौत। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव के वार्ड 1 के 5 घरों में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख। मधुबनी जिलाधिकारी ने जिले के राजस्व समन्वय समिति व आंतरिक संसाधन से संबंधित की समीक्षात्मक बैठक। लदनिया में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय का किया घेराव, बीईओ को दिया ज्ञापन। जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों की हुई आपात बैठक। 7 नंबर वार्ड में टावर निर्माण कार्य स्थल पर ही कराने को लेकर सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। मधुबनी के जिला विकास आयुक्त विशाल राज ने मधेपुर प्रखंड के द्वालक पंचायत में चल रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं की गहराई से जांच। बिस्फी के सोहास व नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत में विभिन्न योजनाओं की पदाधिकारियों की टीम ने की जांच। सरकार भवन में गंदगी का अंबार देख भड़क उठे बीडीओ, जल्द से सफाई का दिया निर्देश। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। मधेपुर के भरगामा गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के बाल विवाह को रुकवाने पहुंची मधुबनी महिला हेल्पलाइन पदाधिकारी। और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई जयनगर ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रखंड शिक्षा प्रसार कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह बुधवारी जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पदाधिकारियों की टीम विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच कर रही है। इसी कड़ी में रहिका प्रखंड में नाजिरपुर, जगतपुर और बसौली पंचायत में पदाधिकारियों की टीम के द्वारा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की जांच के दौरान पदाधिकारी संतुष्ट दिखे। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार के आदेशानुसार सरकार की योजनाओं का बुधवारी जांच को लेकर रहिका प्रखंड के नाजिरपुर पंचायत, जगतपुर और बसौली पंचायत के सभी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का भौतिक जांच किया गया। इस जांच के क्रम में रहिका अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद और आरओ रणधीर रमन के द्वारा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा सभी योजनाओं को बारीकी से देखा गया, जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदार मोहम्मद फिरोज आलम की दुकान खुली हुई पाई गई। दुकान की जांच की गई। राशन कार्ड धारक लाभुकों से पूछा गया, संतोषजनक पाया गया। अन्न ई पॉस मशीन के साथ जांच किया। अपना अनाज गोदाम में पाया गया। सभी स्टॉक पंजी अपडेट था। नाप तौल मशीन भी ठीक पाया गया। वहीं पंचायत के विभिन्न योजनाओं को भी देखा गया। नल जल योजना से संबंधित भी कुछ कमी नहीं पाई गई। जहां कुछ कमी मिली उसे स्थानीय मुखिया को जानकारी देते हुए दुरुस्त कराने की सलाह दी गई। साथ ही इंदिरा आवास योजना और सोलर लाइट योजना का भी जांच किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश मुखिया को दिया गया। बाकी अन्य योजना में सीओ राम प्रवेश द्वार प्रसाद द्वारा बताया गया कि सभी योजना संतोषजनक पाए गए हैं। इस मौके पर मौजूद पंचायत की मुखिया फूलपरी देवी, समाजसेवी भगवान पांडे, उप मुखिया अजय पांडे, अशोक कुमार, सीताराम मुखिया, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद लाल, शिव देवी समेत पंचायत के कई व्यक्ति मौजूद थे।
बुधवार जांच किया गया आपके द्वारा, क्या सब मिला था, जानकारी दिया जाए सर। बुधवार यह जांच सरकार के निर्देशानुसार आज नाजीपुर पंचायत में मुझे मिला था और चारों तरफ नाजिर पंचायत को घूम घूम कर जांच किया गया, जिसमें नल जल योजना, मनरेगा, आईसीडीएस का और धान अधिप्राप्ति का पैक्स गोदाम भी देखा गया, जो प्राइवेट रूप में चल रहा है, अभी सरकारी भवन नहीं बना है। ये सब सारी योजनाओं को देखा गया और सब संतोषजनक पाया गया। जन वितरण प्रणाली दुकान का भी निरीक्षण किया गया। मूल रूप से 2-3 जगह नल जल योजना जो काफ़ी पुराना पाया गया है, वहाँ निर्देश दिया गया कि जितना जल्दी हो तत्काल उसको, जहाँ कभी मरम्मती की आवश्यकता है उसको मरम्मती कर दिया जाए ताकि लोगों को नल का जल मिले। इस तरह आज निरीक्षण कर दिया गया है। साथ में हमारे राजस्व पदाधिकारी भी थे, काफ़ी अच्छा रहा सहयोग के रूप में। जैसे कि डीएम साहब का आदेश अनुसार हम सीओ साहब के साथ मैं राजस्व पदाधिकारी रही हम लोग जांच में नाजीपुर पंचायत के जांच में आए हुए हैं। सभी योजनाओं को हमने बारीकी से जांच किया। लगभग यहाँ पे सभी योजना का जो संचालन है वो संतोषजनक पाया गया है। मूल रूप से इंदिरा आवास जो भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना और सोलर लाइट जो कि सरकार की अभी नई योजना है, उसमें यहाँ पे 1 वार्ड से लेकर 4 वार्ड तक जो है सोलर लाइट का कार्य पूर्ण हो चुका है और वो पूरी तरीके से वहाँ संचालन भी हो रहा है। और रोड को देखा गया, जो 15वीं वित्त के द्वारा जो ग्राम सड़क बनाई गई है, उसमें नाली भी बनाया गया जो कि बहुत अच्छे तरीके से अंडरग्राउंड नाली का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। वहाँ के लोकल ग्रामीणों से बात की गई, वो लोग इस कार्य से बहुत संतुष्ट है। और पीडीएस दुकानदार से, हाँ, पीडीएस दुकानदार वहाँ जो भी थे डीलर से, उनकी मशीन को भी जांच किया गया, उनके जो भी स्टोरेज को जांच किया गया। लगभग कार्य जो है वो संतोषजनक है और टाइमली वितरण हो रहा है, जो कि पब्लिक जो है बहुत सेटिस्फाइड है। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर स्थित बुनियाद केंद्र पर 21 दिव्यांग लाभुकों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कुल 23 लाभुकों को फोन करके बुलाया गया था, जिसमें 21 लाभुक मौके पर पहुंचे, जिनके बीच ट्राई साइकिल वितरित किया गया। वहीं वितरण से पहले उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में बुनियाद केंद्र झंझारपुर पर 21 दिव्यांग लाभुकों को बैटरी ट्राई साइकिल प्रदान किया गया। एडीएसएस आशीष प्रकाश अमन ने बताया कि झंझारपुर अनुमंडल के 23 लाभुकों को कॉल करके बुलाया गया, जिसमें से 21 लाभुक ट्राई साइकिल लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वितरण के पहले लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें सड़क पर बैटरी चलित ट्राई साइकिल के साथ बरतने वाली सावधानियों और अन्य यातायात नियमों की जानकारी शामिल है। लाभुकों में 2 लाभुक ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य ट्राई साइकिल के लिए इच्छा जताई थी। ऐसे में उन्हें सामान्य ट्राई साइकिल प्रदान किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते रविवार को हरलाखी प्रखंड के उमगांव में एक महिला व उसकी 1.5 वर्षीय बच्ची 11 केवी हाई टेंशन बिजली के तार के चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गई थी, जिनका इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि 11 केवी हाई टेंशन बिजली के तार के चपेट में आने से झुलसी हुई 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं उसकी मां जख्मी हालत में अभी भी इलाजरत है। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में बीते रविवार को 11 केवी हाई टेंशन बिजली के तार के चपेट में आने से जख्मी 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत इलाज के दौरान हो गई है। वहीं मृतका बच्ची की मां की हालत नाजुक बनी हुई है और वह इलाजरत है। घायल महिला की पहचान उमगांव के ही मोहम्मद बसीर की पुत्री सोनी खातून व मृतका उसी की पुत्री 1.5 वर्षीय आस्खा खातून के रूप में हुई है। गौरतलब है कि बीते रविवार की दोपहर वह गाछी टोल के मदरसा रोड में अपनी बच्ची को गोद में लेकर पास के ही एक घर से पानी पिलाकर लौट रही थी। उसी समय तेज हवा से बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर बच्ची के सिर के ऊपर गिर गया, जिससे दोनों चपेट में आकर झुलस गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों घायल मां बेटी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया।
वहीं इस घटना को लेकर समाज सेवी मोहम्मद इजहार ने बताया कि जर्जर व घर के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के खतरों से बिजली विभाग लापरवाह बनी हुई है, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा कई वर्षों से बिजली की जर्जर तार को बदलने का विभाग से गुहार लगाया जा रहा है। दर्जनों घरों के ऊपर से 11 केवी के विद्युत प्रवाहित नंगे तार गुजर रहे हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। इससे पूर्व भी घटना घट चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि जर्जर तार को जल्द बदला नहीं गया तो विभाग के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से स्थानीय लोग आंदोलन करेंगे। क्या समस्या है वहाँ? इसमें बताने का क्या है, चर्चा करने से पहले रूह कांप जाता है। हम लोग वहां जाके देखे, बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। 2 साल 1.5 साल की बच्ची का जिस तरह जल के मौत हुआ है, बताने लायक बात नहीं है। ये सारा घटना इसलिए हुआ है कि बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से। इससे पहले भी कई बार घटना हो चुका है। लोग कंप्लेन किया, लिखित में भी और मौखिक में भी, लेकिन बिजली विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी जाके बहुत सारे लोग, हम भी गए थे साथ में, बिजली विभाग वाला को बोले कि इस तरह का घटना बार बार होता है, एक ही जगह होता है, आप इस तार को ऊंचा कर दीजिए ताकि दोबारा दुर्घटना नहीं हो। पहले के तरह इस बार भी आश्वासन दिया गया और कहा गया कि 10 से 15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस तरह का जो घटना हुआ है सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, बिजली विभाग तक पहुंचाना चाहता हूं। अब हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का दुर्घटना मेरे गांव में, मेरे पंचायत में हो। अगर ऐसा अब हुआ तो एक तो होने नहीं देंगे। अगर 10 से 15 दिन में अगर यहाँ तार का निदान नहीं किया तो हम लोग ग्रामीण से बात करके, ग्रामीण से मिलके आंदोलन करेंगे। कैसे मौत किसकी हुई? मौत एक माँ थी और उसका 2 साल की बच्ची थी। मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सोटगांव पंचायत मोहम्मद इजहार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव से भीषण अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां वार्ड नंबर 1 के 5 घरों में अचानक आग लग गई। गौरतलब है कि सभी लोग खाना पीना खाकर दोपहर के समय अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे, जहां अचानक यह आग लगी। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जहां देखते ही देखते आग की लपटों ने 5 घरों को अपने आगोश में ले लिया और 5 घर में रखा सभी सामान, मवेशी समेत नगद, कपड़ा, अनाज, फर्नीचर सभी जलकर राख हो गया। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कालिकापुर वार्ड 1 के 5 घरों में आग लग गई। 5 घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर के समय सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट से उत्तम मुखिया, गंगा प्रसाद साह, मोहन साह, रामचंद्र साह, सेवक साह के घर में आग लग गई और देखते ही देखते 5 लोगों का घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि उत्तम मुखिया के घर कुल 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिसमें घर में रखा सभी सामान, अनाज जल गया, घर की सामग्री जलकर राख हो गया। घर में रखा साइकिल, कुर्सी, पलंग, पहनने का कपड़ा, 20,000 नगद व घर के सभी सामान सहित कुल 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिससे उत्तम मुखिया पूरी तरह सड़क पर आ गए। दूसरी ओर गंगा प्रसाद साह का घर जल गया और मवेशी की झुलसकर मौत हो गई। रामचंद्र साह के घर का मवेशी झुलस गया। रामचरित्र साह का 2 मवेशी झुलसकर जख्मी हो गया, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने अग्निकांड की सूचना कलवाही थाना व अग्निशामक कर्मी को दी। अग्निशामक चालक दीपक कुमार अपने कर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं कलवाही पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार अपने गश्ती दल के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों एवं कलवाही अग्निशामक दल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कलवाही के सभी पदाधिकारी तुरंत सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। उधर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिक्षक अरुण कुमार सिंह घटनास्थल पर बस बचाव राहत में मदद किए। जिला परिषद पति शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने सभी अग्निकांड पीड़ितों को मनोबल को मजबूत करते हुए
सभी सरकारी मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं तुरंत राहत में सभी पीड़ित को 50 किलो चावल, गेहूं व खाने की सभी सामग्री तत्काल मदद कर मुहैया कराई गई। जिला परिषद प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार ने गांव कलिकापुर के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से कहकर निजी स्तर पर चावल, गेहूं व्यवस्था कर पीड़ित परिवार को दिलाया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश से तुरंत सभी पीड़ित परिवारों को चावल, गेहूं मुहैया कराया। ग्रामीणों ने बताया कि कलवाही के स्वास्थ्य कर्मी भी स्वास्थ्य दल कर्मी के एवं एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर सभी जख्मी का इलाज किया। कलवाही सीएचसी के चिकित्सक सुरेश प्रसाद ने बताया कि कुल 19 लोग जख्मी थे, जिसमें ललन पासवान, महेंद्र दास, प्रदीप मल्लिक, शंकर मंडल, शांति देवी, आशीष, अनीता देवी, श्री देवी, आरती देवी, आनंदी देवी, धनंजय कुमार, पंकज कुमार यादव, भोला साह, मैनेजर दास, ललिता देवी, बीना देवी, सीमा कुमारी, राजू मुखिया, सुमित्रा देवी, कुल 19 लोगों को स्वास्थ्यकर्मी ने चिकित्सा कर दवा उपलब्ध कराया। 7 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम में डॉक्टर सुरेश प्रसाद, देवनारायण झा, एएनएम रानी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, चंदन कुमार, मनोज कुमार, उदय कुमार, मोहम्मद नसीम व पंकज कुमार शामिल थे। गंगा सा, इन लोगों का रामचंद्र सा, इन लोगों का घर था। इन लोगों के घर में आग लगी, जो आप देख रहे हैं। आवासीय भी घर थी जिसमें ये लोग रह रहे थे। गंगा सा सभी का आवासीय घर था और 2 मवेशी की घर थी, जिसमें एक मवेशी पूर्ण रूपेण जल गई, उसके पेट में बच्चा भी था और एक मवेशी झुलसा हुआ है। आग लगने का कुछ कारण पता चला? आग लगने का कारण यहाँ के लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और बिजली विभाग को भी हमने फोन किया, तुरंत यहाँ बिजली काट दिया। बिजली मिस्त्री आई है और वो अपना कनेक्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं सामने में क्विक एक्शन से काम चल रहा है कि इस जगह को तात्कालिक बंद करके और आगे लाइन सप्लाई चालू कर। क्षति कितने की हुई है? उत्तम मुखिया परिवार में हमको जो लग रहा है लगभग 3 लाख की क्षति उत्तम मुखिया के परिवार में हुई है, क्योंकि इनका घर था, उसमें 20,000 रुपया था। हम लोग आंख से देखा है पैसा जलते हुए। उसके बाद गेहूं जला है इनका, चावल, धान जला है, मसूर जला है, खेरही क्या कहते हैं, खेसारी जला है। ये सब जले हैं। मुखिया जी के पति भी हैं, हम जिला परिषद के पति हैं। हम लोगों ने तुरंत एक्शन करके सारा चीज यहाँ अवेलेबल करा दिया और भविष्य में अंचल से जितना इसको आपदा कोष से जितना चीज मिलेगा हम लोग बढ़ चढ़ के इनको दिलाने का काम करेंगे। बढ़ चढ़। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ और मेरी वाइफ यहाँ से जिला परिषद की सदस्य हैं और मेरे बगल में अरुण जी हैं, इनकी भी वाइफ यहाँ के मुखिया हैं, मुन्नी देवी। यहाँ जो अग्निकांड हुआ इसमें कोई जख्मी भी था? नहीं, कोई मेजर इंजरी नहीं था, सब माइनर इंजरी था। जैसे नेल पिक था, थोड़ा बहुत जो आग का ये मतलब झुलसा हुआ टाइप का था। मेजर कुछ नहीं था, सब माइनर इंजरी में था। कुछ ऐसा नहीं न जख्मी लगा जिसको रेफर करने की जरूरत है? कोई पेशेंट नहीं जिसको रेफर करने की जरूरत है। सुपरफिशियल सब था। कितने लोग थे जख्मी? लगभग 8 से 10 के आसपास। 19 लोग। सबका इलाज हो गया? हो गया। सब स्वस्थ हैं? सब ठीक है। पीएचसी से कितने लोगों की टीम आई थी यहाँ पे? लगभग 7-8 आदमी का टीम है। 7-8 लोगों की टीम आई थी। आग लगने की कितनी देर बाद आप लोग पहुंचे थे? हाथ में घुमा के ले कब आग लगा है? पंचायत के साथ में डिटेल बताएं। पंचायत के साथ जो यहाँ आने से जानकारी मिला कि बिजली शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी है, जिससे 5-6 परिवार पीड़ित हुआ और एक जब तो पूर्ण रूप से जो बच्चा देने वाली थी वो गाय तो पूर्ण गंगा प्रसाद साहब की गाय जो है उसको पूर्ण मृत्यु हो चुकी है। 2 गाय है जो झुलस गई है। इसके बाद वहाँ से प्रशासन लोग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ आए, साथ ही स्थानीय प्रतिनिधि जो हमारे वो भी पहुंचे हुए थे। मैं भी राजनीति से राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, मुझे भी जानकारी मिली तो मैं स्थल पर आने का काम किया
और पीड़ित परिवारों को हौसला बुलंद करने का मैं प्रयास किया। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी सरकारी सुविधा होगी इसके लिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, उन लोगों से हम लड़ने का काम करेंगे। आप तक तत्काल कुछ राहत मिला? तत्काल इन लोगों को जो है सो चावल और गेहूं, जो मसाला वगैरह जो है ये उपलब्ध कराया गया है। बाद बाकी अगला प्रक्रिया अंचलाधिकारी भी पहुंच रहे हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आ रहे हैं, फिर अपने स्तर से वो भी मदद करने की। कब आग लगा? कब लग गया आग? हाँ। तो कितना सामान जला है और क्या क्या जला? हाँ, जला है 4 क्विंटल गेहूं, धान, मसूरी, साइकिल, खेसारी, पलंग सब, कुर्सी सब, सब जला है। देखने जो है सही है। आग कैसे लगी? आग लगे है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। भगवान ने बिजली से लगे। आपको पता नहीं है कि आग कैसे लगी? चले नहीं ना सर, हम सब पहले सामने रहिए बिजली शॉर्ट से खंभा पर। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मुखिया, चचेरा भाई है मेरा। कैसे आग लगा? इनका क्या नाम हुआ? कुट्टी मुखिया। कैसे आग? की सब जल गेल? पैसा भी था? घर का सभी सामान जल गया? कुछ नगद भी था? किस टाइम लगा था घर में आग? घर में आग कब लगी थी? आपको कब मालूम पड़ा? कब मालूम पड़ा? दोपहर में, सुबह में, कब लगी थी आग? 12 बजे से 12 बजे का। अच्छा, आप लोग आपदा के लिए कुछ मिला है? राहत कोष से कुछ मिला? क्या से मिला है? क्या नाम हुआ आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान राजस्व से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिसमें नामांतरण की स्थिति, परिमार्जन के लिए प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षा, भू लगान, सैरात, जल स्रोतों पर किए गए अतिक्रमण की समीक्षा, सरकारी विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण की समीक्षा, लोक शिकायत अन्य अतिक्रमण से संबंधित मामले, अमीन की नापी से संबंधित प्रतिवेदन, सरजमीनी सेवा, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल देहानी, राजस्व से संबंधित CWJC, MJC के मामलों की समीक्षा, भूदान, जमाबंदी से संबंधित मामले, राजस्व न्यायालय वाद आदि शामिल हैं। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारियों ने सेवांत लाभ के मामलों में तेजी से निपटारा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने भू अर्जन से संबंधित मामलों में LPC को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि लगान वसूली में तेजी लाई जाए, इसके लिए बकायेदारों को नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने जिले के भूमिहीन विद्यालयों की सूची जल्द से जल्द उपस्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उनके लिए भवन निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाए। उन्होंने तालाबों के अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी जिला स्थापना शाखा वंदना कुमारी, जिला राजस्व पदाधिकारी राकेश कुमार, DPO शिक्षा शुभम कसौधन, कार्यपालक अभियंता विद्युत मधुबनी मोहम्मद अरमान, कार्यपालक अभियंता विद्युत जयनगर रमन कुमार, जिले के सभी अनुमंडलों के भूमि सुधार उपसमाहर्ता सहित जिले के सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई लदनिया के बैनर तले लदनिया के सैकड़ों शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग पत्र का एक ज्ञापन बीईओ को सौंपा। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी कार्यालय का घेराव शिक्षकों ने बुधवार को किया और बीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर को ज्ञापन सौंपा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई लदनिया के बैनर तले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सचिव प्रकाश कुमार सुमन ने किया। वहीं संचालन धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने किया। बीआरसी का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों शिक्षकों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। रोषपूर्ण प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का कहना है कि सरकार हम सभी शिक्षकों के साथ वर्षों पूर्व से सौतेलापन व्यवहार अपना रही है। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को फिर बीपीएससी की परीक्षा दिए जाने की बात कहकर धोखा दिया है। आक्रोशित शिक्षकों का कहना है कि पर एनआईओएस प्रशिक्षित और ओटीएल व डीपीई उत्तीर्ण शिक्षकों का अंतर वेतन का अविलंब भुगतान हो, जिसके लिए जिला कार्यालय में आवंटन प्राप्त है। बावजूद इसके शिक्षक अभी तक इस एरियर के भुगतान से वंचित हैं। एरियर से संबंधित समस्या वेतन विसंगति समस्या पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली सरकार अगर वापस नहीं लेती है और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समस्या का निदान नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षकों में शामिल गणेश कुमार महरा, राजदेव यादव, परमेश्वर यादव, रंजीता कुमारी, मंजू कुमारी समेत सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने वार्ड पार्षदों के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 7 में निर्माण स्थल पर ही टावर का निर्माण किया जाएगा। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मंगलवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों के साथ आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया वार्ड नंबर 7 में टावर निर्माण कार्य स्थल पर ही कराया जाएगा। मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी जिला पदाधिकारी से इस मामले को लेकर भेंट किए हैं। उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर 1 सप्ताह में कार्य शुरू नहीं होता है तो वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल अनुमंडल पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से भेंट कर मामले से अवगत कराया जाएगा। बैठक में उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड सूर्य नारायण ठाकुर, शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, मंजुला देवी, रामसी शाह, हनुमान मोर, रीना गुप्ता, जरीना खातून, मंगली देवी, रामबाबू पासवान, राधा देवी, नरेश राम व प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी उपस्थित थे। देखिए, आज का विशेष बैठक इसलिए बुलाया गया है कि वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना का काम, पाइपलाइन का काम पूरा हो गया था। गरीब जनता के बीच हमको पानी देना है। जब तक टावर का निर्माण नहीं करेंगे तो गरीब जनता के बीच में पानी नहीं जाएगा। बोरिंग जब तक किए तो कोई आपत्ति नहीं किया, टावर का निर्माण किए तो कोई विरोध नहीं किया। प्लिंथ लेवल तक यह काम हुआ। जयनगर में कुछ राजनीतिक आदमी जो चुनाव भी लड़ा था, चुनाव में हार गया, जो चैम्बर के पद पर विराजमान है, उसी के राजनीति के कारण आज यह गरीबों का नल जल योजना को बाधा करने के लिए विनोद सराफ वो पर्सनल न उसका गेट को जाम किया गया है, न उसका चारों तरफ को दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने यह नल जल योजना का काम किए। कल अचानक ये लोग बैठ के इस काम को बाधा पहुंचाए हैं। इसलिए शहर को विकास के लिए यदि इस तरीका का बाधा देने लगे तो हम शहर का विकास करना मेरे बहुत मुश्किल होगा। जयनगर को सब सुंदर बनाने के लिए हमने जनता से वादा किए हैं और हमने सरकारी जगह पर काम किए हैं। हमारे ईओ साहब जिला पदाधिकारी से मिलकर आए हैं। उन्होंने मौखिक आदेश दिया कि काम उसी जगह होगा। हमारे बीच कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बोले हैं कि 1 सप्ताह रुक जाइए, हम पहल करके इस काम को शुरुआत करेंगे। हमारे बोर्ड का एक ही निर्णय हुआ, यह काम कराने के लिए सरकार का जो भी मापदंड है, मुख्यमंत्री का नल जल योजना महत्वाकांक्षा योजना है, यदि 1 सप्ताह के अंदर में यह काम शुरुआत नहीं हो रहा है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में एक शिष्टमंडल हम डीएम साहब से मिलेंगे। डीएम साहब से यदि काम नहीं होगा तो नगर विकास विभाग के जो हमारे मंत्री है उससे मिलेंगे, नगर विकास के प्रधान सचिव से मिलेंगे
और ऐसा जरूरी पड़ेगा तो जयनगर के उसी जगह पर हम सारे पार्षदों को लेकर एक दिन धरना देने का काम करेंगे। यह मेरा है। और जयनगर में आज हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से जहां टाइप के जमीन पर कुछ भूमाफिया जो जयनगर के चेंबर के पद पर अपने आप को बोलते हैं, वो लोग बगैर नगर पंचायत को सूचना दिए हुए रातों रात रात देने करके मकान को बना लिया गया। हम नगर पंचायत पीओ साहब को बोले हैं कि एक कर्मचारी को डिप्यूट कीजिए, किस स्थिति में बना, चूंकि चुनाव का समय था, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त था, पहले चुनाव कराना अनिवार्य था। बुधवारी जांच के तहत मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने मधेपुर प्रखंड के द्वालक पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का मुआयना किया, निरीक्षण किया। जहां भी कमी पाई गई उसके सुधार को लेकर उपस्थित अधिकारी व मुखिया को निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव बिहार के आदेश पर मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के द्वालक पंचायत का जिला विकास आयुक्त विशाल राज ने चल रहे विभिन्न योजनाओं की गहराई से जांच की। जहां कमी पाई गई वहां मौके पर मौजूद संबंधित कर्मी को सुधार का आदेश दिया। स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, नल जल योजना, मनरेगा से बन रहा कच्ची सड़क एवं पैक्स गोदाम व पीडीएस की दुकान पर पहुंचकर आम लोगों से जानकारी हासिल की। इस दौरान द्वालक पंचायत के बर्रारही गांव के पैक्स गोदाम एवं पीडीएस गोदाम बंद पाया गया, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष वोट गिराने जिला गए थे। वहीं बर्रारही में बनने वाली मनरेगा से कच्ची सड़क का भी मुआयना किया गया। जहां कमी पाई गई उसको नोट किया गया और उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया गया। द्वालक पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सड़क किनारे बने जल मीनार को देखकर उसके अंदर चले गए, फिर टूटे फूटे फर्श को ठीक करने की हिदायत दी। आज आपके द्वारा द्वालक पंचायत की विजिट की गई है, इसमें आपने क्या क्या जांच किया है? आज द्वालक पंचायत के अंदर विभिन्न योजनाओं का जांच कर रहे हैं हम लोग। स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पीडीएस, पैक्स, इन सभी का जांच हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग योजनाओं की भी जांच कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पे हम लोगों को अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। जो मिला है उसको हम लोग सुधारेंगे और जहाँ जहाँ पर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको और तरीके से बेहतर किया जा सकता है, जो भी हम लोग देखेंगे इसको। सर, बार बार बुधवारी जांच हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ सुधार आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आपका फील्ड लेवल पे हम लोगों का जो सबसे बेसिक चीज़ आप देखेंगे कि अभी आज की डेट में कोई भी स्कूलों में जो पहले एक शिकार होता था एब्सेंटिज्म का, वो तो अब काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो गया है। बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ी है लोगों की, और शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग योजनाओं में अब एक ग्राउंड लेवल पे एक बन गया है कि अब लगातार योजना जांच हो रही है। तो एक उसमें अगर अनियमितता का कोई बरतने का प्रयास करता है तो मन में भय बना रहता है कि कल को जाके उसका उजागर हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हो रही है, तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ ही रहा है इसका। जांच के दौरान सर आपको 4 महीने बच्चे का उपस्थित रजिस्टर नहीं दिया गया शिक्षक के द्वारा? हाँ, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अनियमितताएं हम लोग को मिली है, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बना है उसका, वो तो बेसिक सी चीज़ बनाना ही चाहिए था। तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछेंगे और कार्रवाई करेंगे उस पर। लास्ट में जो आपने यहाँ पर देखा है पैक्स गोदाम को, इसका गोदाम भी बंद था। अभी कोई पैक्स में अभी चुनाव में गए हुए हैं, कोई उसके यहाँ चिट्ठी नहीं सटी हुई थी। मतलब ये सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन तत्काल आज के डेट में चुनाव था इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके सर। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सुहास पंचायत व नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत में बुधवारी जांच के तहत डीसीएलआर व बीडीओ ने विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। इस दौरान नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर गंदगी का अंबार देखकर बीडीओ बिफर उठे। उन्होंने सख्त से सख्त निर्देश देते हुए 1 महीने के अंदर गंदगी के अंबार को खत्म करने व चारदीवारी बनाने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर होने वाले बुधवारी जांच के तहत बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सोहास में डीसीएलआर एवं नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की बारीकी से जांच किया। जांच के दरमियान मुखिया ने विस्तार रूप से विकास कार्य के बारे में डीडीसी एवं बीडीओ को जानकारी दी। इस दौरान योजनाओं से जुड़े सभी कर्मी मौके पर मौजूद थे। जांच के दायरे में पंचायत में चल रही जन कल्याणकारी योजनाएं थी। डीडीसी व बीडीओ ने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, गली नली, पैक्स, आवास, जन वितरण के साथ साथ विद्यालयों में चल रही छात्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं की धरातल पर पहुंचकर पड़ताल की और आम लोगों से भी इस बाबत जानकारियां ली।
नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत के वार्ड 12 एवं 13 तथा 3 में नल जल योजना एवं आंगनबाड़ी की जांच की हालत पूरी तरह सही नहीं पाया गया। बच्चों की संख्या कम थी। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को अच्छे से संचालन की हिदायत दी। पंचायत में नल जल योजना, आवास योजना और मनरेगा से चल रही योजनाओं की भी स्थलीय जांच की। बीडीओ मनोज कुमार ने नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत सरकार भवन पर पहुंचते ही भड़क गए। पंचायत भवन परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। पंचायत सरकार भवन परिसर में कोई 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि सफाई के बदले वहां कचरा का अंबार था। बीडीओ ने मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा जेई को फटकार लगाते हुए इस महीने के अंदर सरकार भवन की साफ सफाई व चाहर दीवारी बनवाने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल शाह, सोहास मुखिया प्रतिनिधि सरोज यादव, पंचायत सचिव मनोज कुमार झा, आवास पर्यवेक्षक हरेंद्र ठाकुर, जेई अर्शिता कुमारी, जीवेंद्र कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा हरिहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में संचालित क्षेत्रीय बैंक में चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर नाइट गार्ड की सूझबूझ के कारण एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया था। गौरतलब है कि इस मामले के 2 फरार अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा हरिहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में संचालित ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास मामले में 2 फरार अन्य आरोपितों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए दोनों आरोपितों की पहचान लदौत निवासी संतू दास व अजय कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा संचालित है और मंदिर परिसर में ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय व एक संस्कृत विद्यालय भी संचालित है, जहां बीते सोमवार की देर शाम सभी बैंक कर्मी बैंक का काम निपटाकर बैंक शाखा को बंद कर अपने अपने घर चले गए और मंगलवार की अहले सुबह 4 बजे के आसपास गांव के 3 बदमाशों ने बैंक के ग्रिल को तोड़कर बैंक में प्रवेश कर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर कैश चोरी करने का प्रयास किया था। लेकिन मंदिर परिसर में संचालित स्कूल के नाइट गार्ड रितेश सिंह ने एक आरोपी को मौके से दबोचकर उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था। गार्ड ने घटना के दौरान एक आरोपी ब्रह्मपुरा गांव निवासी सोनू कामत को पकड़ ग्रामीणों के हवाले कर दिया था। वहीं अन्य 2 आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे अरेर थाना पुलिस ने सघन छापेमारी कर दोनों फरार हुए आरोपितों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में अरेर के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, एसआई अभिनव भारती व एएसआई हरदयाल सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी शामिल थे। इस बाबत अरेर के थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपितों से पूछताछ करने के उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के भरगामा गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी कराने की खबर दिल्ली महिला आयोग को मिली। दिल्ली महिला आयोग ने यह खबर मधुबनी महिला हेल्पलाइन पदाधिकारी को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद पदाधिकारियों की टीम भरगामा गांव पहुंची और इस मामले की जांच की। तहकीकात में यह मामला सही पाया गया, जिसमें 16 अप्रैल को उस नाबालिग बच्ची की शादी होनी थी। हालांकि इस मामले को लेकर महिला हेल्पलाइन पदाधिकारी के द्वारा शादी को रुकवाया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भरगामा गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी कराने की खबर दिल्ली महिला आयोग को मिली। तब महिला आयोग द्वारा मधुबनी महिला हेल्पलाइन पदाधिकारी बीना चौधरी, आईसीडीएस की जिला पदाधिकारी कविता साइन को सूचना देकर बाल विवाह को रुकवाने के लिए भरगामा भेजा गया। दोनों महिला पदाधिकारी व मधेपुर के कार्यपालक सहायक अनमोल कुमार देव, भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, भरगामा के पंचायत सचिव गौरव कुमार, बाल विकास की पर्यवेक्षिका मनीषा कुमारी व कल्पना कुमारी भरगामा पहुंचकर 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी कराने वाले राम उद्देश्य यादव के घर पहुंचकर मामले की तहकीकात की तो मामला सही पाया गया। राम उद्देश्य यादव अपनी पुत्री का विवाह फुलपरास प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरियापट्टी गांव के रामाधीन के नाबालिग पुत्र कपिल कुमार यादव से 16 अप्रैल को करने जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद इस शादी को रोका गया और नाबालिग सुधा कुमारी के पिता से शपथ पत्र बनवाया गया। फिर यहां से पदाधिकारियों की टीम फुलपरास को नाबालिग लड़का के पिता से मिलने रवाना हुई।
इस मौके पर सुधा के पिता ने बताया कि आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी पुत्री की शादी जल्दी कराना चाह रहे थे, लेकिन वह भी नहीं हो सकी। कोसी क्षेत्र के भरगामा पंचायत में आप आए हुए हैं। मालूम है कोई नाबालिग लड़की की बाल विवाह हो रही थी, उसमें आप आए हैं, क्या मामला मैडम? ये सूचना हुआ कि सुधा कुमारी भरगामा की लड़की की शादी हो रही है, जो कि 15 साल की है। ये बाल विवाह है और बाल विवाह पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाने का ये मतलब आदेश है। उसके अलावा भी बाल विवाह से बच्चियों का, जिसकी शादी होती है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में शादी हो जाएगी, उस बच्ची की तो जीवन बर्बाद होगा ही, साथ आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद होगा। जो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली मैडम? और ये दिल्ली से फोन आया था, उनके कोई कजन है, उनके द्वारा ये फोन किया गया था कि मेरी बहन की शादी 15 साल की, उसकी शादी हो रही है। लड़की की उम्र भी, दोनों का फासला भी बहुत है, लड़का और लड़की की उम्र में बहुत फासला है, ये भी एक गलत है। लड़का के बारे में मालूम हुआ कहाँ? वो करियौत पंचायत का है, फूलपरास प्रखंड में पड़ता है। उससे भी संपर्क किया जाएगा, उसको भी शादी नहीं करना पड़ेगा। आप सुधा कुमारी के पिताजी हैं? जी है। क्या वजह है कि आप अपनी नाबालिग बच्ची की शादी कर रहे थे? हमारे पैर टूटा हुआ, आप कमाने लग रही है। हमारा लड़का भी आप पाई जा रहे हैं, उसका पेट चिरा हुआ है, बिल्कुल बहुत मजबूरी में हम शादी कर रहे हैं। कमा के कोई लड़का और का नहीं देता आपको? हमारा एक लड़का है, हमारा लड़का का पेट चिरा हुआ है। हमारा लड़का बिल्कुल आप ही है। हमारा लड़का अपना कभी कमा के नहीं खा सकता है। अपना भी वो कमा के नहीं खाता है, कमाने लायक नहीं है। कितनी बच्ची है आपके पास? 2। दोनों की एक की शादी कर चुके हैं? एक को शादी हो चुका है, ये दूसरी लड़की है। दूसरी है, और एक लड़का है। आर्थिक कमी के कमजोरी के कारण आप ऐसा कर रहे थे? बिल्कुल कमजोरी के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामुदेव यादव। घर? भरगामा। वार्ड नंबर? 10। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई जयनगर के द्वारा प्रखंड के शिक्षा प्रसार कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान शिक्षकों ने धरना देते हुए कहा कि कई शिक्षक साथी मधुबनी में अनिश्चितकालीन अनशन पर है। उनकी मांगों के समर्थन में यहां प्रखंड में 1 दिवसीय धरना दिया गया है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई जयनगर के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को प्रखंड शिक्षा प्रसार कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने किया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर मधुबनी शिक्षा विभाग कार्यालय पर उनके संगठन के लोग अनशन पर बैठे हैं। जब तक मांगों को पूरा नहीं किया गया, तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के सभी प्रकार के एरियर एवं अंतर वेतन का भुगतान करने हेतु बीते 20 फरवरी को ही मधुबनी जिला को 91 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटन कराया जा चुका है। शिक्षक संघ के जिला कार्यालय सचिव मनीष कुमार कर्ण एवं लदनिया प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार पासवान ने 10 अप्रैल से अंतर वेतन एवं एरियर भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसीलिए शिक्षक संघ ने अविलंब एरियर और अंतर वेतन भुगतान को लेकर जिले के सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर 1 दिवसीय धरना दिया है। धरना स्थल पर प्रधान सचिव पांडव यादव, सत्यदेव यादव, रामाशीष, विनोद यादव, मिथिलेश ठाकुर, राकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज की बैठक जो थी, हमारे जो नियोजित शिक्षक है उनका एरियर का राशि काफी लंबे समय से लंबित है। डीपी एरियर है, 15% की राशि है और भी अनेकों तरह के बहुत सारे एरियर हैं जो आज तक विभाग हम लोग को नहीं दे पाई। आज से विगत 50 दिन पहले सभी प्रकार के एरियर को निर्गत करने के लिए सरकार ने राशि विमुक्त कर दिया है, जो राज्य से जिला को प्राप्त हो चुका है, जिसका लगभग 2 महीना हो चुका है। लेकिन बिना किसी वजह के विभाग इस राशि को अभी तक लटकाए हुए है, जिसके लिए आज 3 दिनों से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जांबाज साथी हमारे अनशन पर डीओ कार्यालय मधुबनी के समक्ष बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक उनका सूद लेने के लिए कोई पदाधिकारी वहां नहीं गए हैं और हमारी मांगे हैं कि जब तक एरियर या किसी भी प्रकार का जो शिक्षकों का बकाया वेतन है, जब तक यह राशि हम लोग के खाते में नहीं चला जाता है,
तब तक हमारे अनशनकारी जो शिक्षक हैं मधुबनी में वो अनशन पर डटे रहेंगे और हम लोग उनका साथ देने के लिए आज बीआरसी का घेराव किए हैं जिले में। और आगे भी यदि किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। मेरा नाम राजकिशोर यादव है, प्रखंड अध्यक्ष जयनगर, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के बसौल गांव में बीते 3 मार्च को चौकीदार के साथ हुए मारपीट मामले के एक फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले के 4 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के बसौल गांव में बीते 3 मार्च को चौकीदार के साथ हुई मारपीट वाली घटना में नामजद एक और अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व पुलिस ने पहले ही 4 अभियुक्त को जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बसौल गांव के ही देवलाल सहनी के रूप में की गई है। गौरतलब है कि डीजे साउंड बजाने से मना करने पर स्थानीय चौकीदार सुरेश राम समेत उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर चौकीदार ने 25 नामजद व 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड के कुआड़ गांव निवासी अवधेश कुमार यादव को जिला प्रधान महासचिव पद पर मनोनीत किया है। उनके जिला प्रधान महासचिव पद पर मनोनीत किए जाने से इस जाप समर्थकों में काफी खुशी है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आदेश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड के कुआड़ गांव निवासी अवधेश कुमार यादव को जिला प्रधान महासचिव पद पर मनोनीत किया है। अवधेश कुमार यादव के मधुबनी जिला प्रधान महासचिव पद पर मनोनीत किए जाने पर जाप समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है, जिनमें जिलाध्यक्ष मुनिंद्र पासवान, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष विनोद यादव, इंद्र नारायण यादव, मनोज कुमार घोष, अमोद यादव, राहुल जायसवाल, मोहम्मद सरफराज आलम एवं धनेश्वर यादव समेत अन्य शामिल हैं। अवधेश कुमार यादव ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें विश्वास कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के प्रति समर्पित भावना से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पार्टी के मजबूती पर बल देना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के पेट्रोल पंप मुख्य सड़क स्थित न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर की 6 छात्र छात्राओं ने एसएससी जीडी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी सफलता से कोचिंग के संचालक समेत उनके परिजनों में हर्ष का माहौल है। अंधराठारी पेट्रोल पंप मुख्य सड़क स्थित न्यू लक्ष्य कोचिंग के 6 छात्र छात्राओं ने एसएससी जीडी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सफल छात्र छात्राओं में ज्योति कुमारी, संगीता कुमारी, संजना कुमारी, रितेश कुमार, कृष्ण मोहन कुमार और अंकित कुमार के नाम शामिल हैं। सफल विद्यार्थी को कोचिंग के संस्थापक राजदेव राय ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर सफल हुए छात्र छात्राओं ने भी अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। इस साल भी आपका जो है सो 6 स्टूडेंट में जो कि 15-20 स्टूडेंट था, जिसमें से 6 स्टूडेंट जो है सो एसएससी जीडी जो कि आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें गांव घर यानी कि छोटे शहर में आपका अंधराठाड़ी में जो है सो पढ़ करके अपना मात्र, और वो आप तो ऐसे पूछ भी सकते हैं कि कैसे मतलब नौकरी लिया, वो तो खुद बताएंगे। 10 महीना 5 महीना में तैयारी करके वो एसएससी जीडी में रिजल्ट लाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के मतलब छोटे से शहर में। ठीक, और हमारे स्टूडेंट सबसे अभी बयान ले सकते हैं और पूछ सकते हैं उनसे कि उन लोगों का पढ़ाई कैसा लग रहा है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ करवाया जाता है, ऑनलाइन बेस पर तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो। ठीक, तो उसी के आधार पर जो है सो आज का ये समारोह तैयार किया गया है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट जो है सो अंधराठाड़ी में जो है सो टॉप लेवल के स्टूडेंट बन चुके हैं और यहाँ पर अपने योग्यता के आधार पर एसएससी जीडी में जो कि आपका 6 स्टूडेंट रिजल्ट आया, जिसमें से मेरा 3 स्टूडेंट जो है सो पटना चले गए फिजिकल के लिए, क्योंकि 15 तारीख को इसका फिजिकल डेट दे दिया, ज्यादा टाइम नहीं है।
तो उस कारणवश जो है सो वो 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो चुके हैं और 3 स्टूडेंट जिसमें से पहला मेरा है रितेश कुमार शर्मा जो कि आपका गौरका निवासी है और दूसरा आपका ज्योति कुमारी जो कि आपका ये भी गौरका ही निवासी है, इन्होंने भी रिजल्ट लाया है और तीसरा आपका संगीता कुमारी। इधर आइए। अच्छा हमें बताइए कि ये सुदूर ग्रामीण इलाका में जैसे कि आप बोले कि हमारा रिजल्ट बढ़िया है, तो क्या यहाँ के बच्चों से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यहाँ के बच्चों की जो भी आपका अंधरा ठाडी में या फिर जो भी गांव घर में पढ़ रहे हैं जो भी इच्छुक है कि हम पटना जाकर के ही तैयारी कर सकते हैं और जा नहीं पाते हैं, चाहे खास करके लड़कियां जो है सो पढ़ने हम लोग गांव घर में जो है सो पढ़ नहीं पाती, अपने इच्छा अनुसार मनपसंद मतलब तैयारी नहीं कर पाती है, तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग गांव में घर में जो है सो समझिए कि न्यू लक्ष्य की क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का तैयारी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, बिहार पुलिस दरोगा, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन आपका इंडिया का नंबर 1 लेवल के साथ कराया जाता है। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजदीप कुमार राय, न्यू लक्ष्य क्लासेस का डायरेक्टर, और मेरे द्वारा ही मैथ, रीजनिंग और GK GS का बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं किसी तरह से आप जो है यहाँ पर बच्चों में सफलता पाते हैं। धन्यवाद। बोलिए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। इस कोचिंग में आपने अभी जैसे कि बता रहे थे आपके सर की में भी जैसे होती है तैयारी होती है, तो कैसा क्या यहाँ की तैयारी के बारे में बताइएगा? यहाँ का तैयारी बहुत बेस्ट है। हम यहीं से पढ़े हैं न्यू लक्ष्य की क्लासेस से। हम बस 10 महीना में रिजल्ट ले लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया जाता है, जैसे कि जो स्टूडेंट पटना दरभंगा में रहते वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? गौरंद्रा। तो आपके मम्मी पापा नहीं कुछ प्रेशर डालते थे कि नहीं जाना है? जैसे कि लोग यहाँ से कहीं पटना में तैयारी करते हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं, खासकर कोटा में देखते हैं बच्चे लोग तैयारी करते हैं। तो आप मेरा पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं है कि हम बाहर रहकर पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है, यहाँ पर तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर जैसे कोई बाउंड्री से नहीं ना है आपको कि घर में कि लड़कियां को बाहर भेजना है किसी तरह से? नहीं, इस टाइप का नहीं है। तो इस कोचिंग में क्या बोलना, खासकर लड़कियों को क्या बोलना चाहते हैं जो पढ़ने के इच्छुक है और परिवार के उलझन में नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कुछ संदेश देना चाहते हैं? पढ़ सकते हैं, अपना मेहनत से रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए, आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे भी कुछ सोचे नहीं है, बट मेरा GD में यदि हो जाएगा तो उससे आगे PGL का तैयारी कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा डेथ हो चुके और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, चलाते हैं बस। जैसे कि आपके सर ने बताया अभी कि आपने जो कंपटीशन किया है, फेस किया है, तो इस संबंध में बताइए। सबसे पहले हम आप लोग तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, चाहे पटना हो चाहे गांव हो, पढ़ाई हर जगह का इक्वल है। देखिए, चाहे आप पटना में भी रहिए चाहे घर पे रहिए, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। चाहे पटना में करिए चाहे घर पे करिए, लेकिन मेंटलिटी ये हो जाता है कि हम पटना में, खासियत एक ही है कि पटना का एक माहौल है और आमतौर पे हमारे गांव घर में वो ऐसा माहौल नहीं है कि जिस तरह से हम पढ़ पाएं। पटना में की पढ़ाई इक्वल है और गाँव का भी पढ़ाई इक्वल है, लेकिन पटना एक माहौल का, पढ़ाई का एरिया है जहाँ पे आदमी नहीं भी पढ़ना चाहता है, फिर भी माहौल देख के पढ़ने की इच्छा हो उसके अंदर से आती है कि हम भी पढ़े, हम भी पढ़ाए, हमने भी गार्जियन भेजे हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा जो आप घर पर से भी रहकर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग भी रिजल्ट लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आनवी क्लास न्यू लक्ष्य की क्लासेज जो कि 15-18 में आपको पेट्रोल पंप के आइडियल कोचिंग के नियर मिल जाएगा, और आप ना यहाँ से भी BPSC, SI, बिहार पुलिस, SSC, बैंकिंग, रेलवे, अदर जितना भी गवर्नमेंट हो उसका बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो अभी आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो हम SI बनना चाहते हैं, बिहार SI। अभी फिलहाल क्या फेस किए आप? फिलहाल SSC GD फेस किया है। तो यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए जो पटना, दिल्ली, बम्बई, कोटा में जो पढ़ाई करता है, इसका शिक्षा यहाँ भी मिल सकता है अंदर अठाड़ी में? हाँ, मिल सकता है आराम से। चलिए, अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार शर्मा, ग्राम गौरंद्रा। नाम आपका? संगीता कुमारी। किस क्लास में है आप? BA सेकेंड। अभी किस चीज की तैयारी चल रही थी आपकी? SSC GD इसमें हो गया। अभी आपने कुछ अचीव किया है, जैसे कि कुछ कोचिंग के माध्यम से अभी बताया जा रहा है सर के द्वारा, तो क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट है और यहाँ का ये व्यवस्था है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सर का YouTube चैनल भी है और न्यू लक्ष्य की क्लासेस, उस पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन में कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे सुदूर ग्रामीण देहात इलाका जानते हैं आप, कहाँ से निवासी हैं? दत्ता के। तो यहाँ पर इस तरह सब सुविधा मिल रही है, तो यहाँ के खास करके छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लड़कियां हैं, आजकल देखते हैं कि लड़कियां आज
पूरे मतलब आसमान छूते नजर आ रहे हैं। हर मतलब पायलट से लेके बड़े बड़े पद पर अब जो है खास करके सरकार भी आरक्षण दिया है महिलाओं को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मेहनत तो कीजिए, मेहनत करके तो देखिए, आपका रिजल्ट तो पक्का है। यहाँ पे तो जरूर होगा, 100% हो सकता है। जो तैयारी यहाँ पे करना मनचाह हो सकती है। हाँ, मनचाह हो सकती है। अभी आपका आगे क्या मतलब क्या बनने का? आगे मेरा सपना है कि हम SI का तैयारी करें। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा हैं, दादा दादी, भाई बहन। पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है। तो कुल मिला के यहाँ के जो खास करके जो छात्राएं हैं जो मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाती है, उनके घर में पड़ी अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के हनुमान मंदिर परिसर में मिथिला वाहिनी के जिला झंझारपुर इकाई की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 14 अप्रैल को जूड़ शीतल पर्व के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला इकाई की बैठक संगठन के जिला प्रमुख श्री राजकुमार मंडल की अध्यक्षता में अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के हनुमान मंदिर के परिसर में हुई। बैठक में आने वाले समय में मिथिला वाहिनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक को मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक कुमार झा महादेव ने संबोधित। प्रत्येक कार्यकर्ता और संग करते हुए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और संवर्धन में मिथिला वाहिनी के अभियान में सभी का योगदान प्रशंसनीय है। आज जब मिथिला के लोग अपना नववर्ष भूल चुके हैं, मिथिला वाहिनी सभी को अपने नववर्ष मिथिला नववर्ष जूड़ शीतल को मनाने के लिए जागरूक कर रही है, जो अपने आप में सुखद संदेश है। साथ ही इसी दिन मिथिला पुत्र वीर राजा सलहेश का जन्मोत्सव भी है, जिसे मिथिला के लोग भूल चुके हैं। का दायित्व करना, आने वाली पीढ़ियों को उनसे जोड़ना तथा प्रेरणा देना। साथ ही आने वाले मां सीता के जन्मोत्सव सीता नवमी मिथिला सहित पूरे विश्व में उल्लासपूर्ण और भक्तिमय माहौल में मने, इसके लिए मिथिला वाहिनी के गुलाबीमय अभियान को घर घर पहुंचाना है। बैठक में जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने जानकारी दी कि मिथिला नववर्ष और राजा सलहेश जन्मोत्सव के अवसर पर झंझारपुर प्रखंड कार्यालय टिब्रीवाल हाई स्कूल के समीप स्थित राजा मंदिर के पास 14 अप्रैल जूड़ शीतल के दिन सत्तू वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही राजा सलहेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बैठक को पंडित शिव कुमार मिश्र, रामलाल तांती, बबलू सदाय, लक्ष्मण सदाय, वैजनाथ पासवान, सतीश कुमार मिश्र, अर्जुन राम सहित अन्य कार्यकर्ता और सहयोगी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास के गोरगामा राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद उपस्थित हुए। इस दौरान टॉप 10 से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। फुलपरास थाना क्षेत्र के गोरगामा राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 10 सहित सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद तथा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के साथ अन्य शिक्षाविद थे। टॉप 10 के लिस्ट में उत्तीर्ण हुए छात्रों में सोनू कुमार 88.8%, सुमित 88.6%, रोमन 83.2%, विक्रम 82.2%, अमन कुमार 81.6% अंक प्राप्त का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से ही लक्ष्य को भेदा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण छात्र एवं छात्राओं को काफी लाभ मिल सकता है, में स्कोप होने की बात कही है। पदाधिकारी सुधांशु, समाज सेवी एवं जदयू नेता चुल्हाई कामत, धर्मेंद्र कुमार, देव नारायण, गगन देव कुमार, सुशील कुमार, मुस्तकीम आलम तथा विष्णु देव मंडल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चुल्हाई कामत जी, ग्रामीणगंज इंटर कॉलेज कृष्णपट्टी फुलपरास के प्रभारी प्रधानाचार्य श्री देवनारायण यादव जी, उच्च प्रमित मध्य विद्यालय गोरगामा के शिक्षक व शिक्षिकागण और ग्रामीण बंधुगण। ग्रामीण पंचसमियों की छात्र बात का गप तो बहुत रास करेंगे चल ग्रामीण से, लेकिन एक कर दिया पता है समारोह हो गई, लेकिन हर बात में शिक्षा के प्रयोजन हुई है।
पढ़ी, मास्टर बड़ी खेले, कतो कोई की बात नहीं खेले। गोगावा मध्य विद्यालय परिसर में स्थानीय प्रमुखजनों की ओर से आयोजित के सम्मान समारोह के सम्मानित सभापति मेरे मित्र और छोटे भाई विद्वान शिक्षक परम आदरणीय श्री मोहम्मद मुस्तकीम साहब कार्यक्रम को विधिवत संचालित कर रहे हैं। मेरे अपने मित्र विद्वान शिक्षक श्री राम बाबू रमैया जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के अभिभावक महान समाजवादी नेता और चिंतक बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री, लोकसभा के पूर्व माननीय सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कैथोली ठाकुर के सच्चे अनुयायी और हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री मणिलाल मंडल जी, मंच पर मौजूद नगर पंचायत प्रयास के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद श्री धर्मेंद्र कुमार जी, मंचासीन नगर पंचायत मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय की तरफ से लगातार सकारात्मक खबर देखने को मिल रही है। भावी मेयर प्रत्याशी होने से पूर्व भी वह लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक बड़ी पहल की है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय में अप्रैल माह शुरू होते ही भीषण गर्मी पड़ने से विभिन्न जगहों पर पानी की किल्लत सताने लगी है। वहीं इसी बीच जिला मुख्यालय में उन्होंने 5 टैंकरों का इंतजाम किया है। इतना ही नहीं, नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा है कि वार्ड नंबर 1 से 45 तक नगर निगम में अगर कहीं भी पानी की दिक्कत आ रही है तो उन्हें उस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी जाए। उन लोगों को अविलंब पानी सप्लाई करवाया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से ही जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पानी का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम मधुबनी के संभावित प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 45 तक किसी भी वार्ड में पीने की पानी की समस्या होगी तो उसका तत्काल समाधान कर संबंधित वार्ड में पानी पहुंचाई जाएगी। भावी नगर निगम मेयर प्रत्याशी ने कहा कि इसके लिए 5 टैंकर की व्यवस्था की गई है जो पानी पहुंचाने के कार्य में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को पानी की कोई दिक्कत न हो, साथ ही सभी वर्ग एवं समुदाय के लोगों के सहूलियत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकर से स्वच्छ जल की आपूर्ति की 24 घंटे व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने इसके लिए 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन चारों नंबर पर किसी भी नंबर पर वार्ड में पानी नहीं होने की सूचना देने पर तत्काल पानी की आपूर्ति करवाई जाएगी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि इन 4 नंबरों पर सूचना देकर पानी का टैंकर मंगवाया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। पहला नंबर है 95 23 88 47 39। दूसरा नंबर है 87 70 17 61 21। तीसरा नंबर है 91 99 40 07 25। वहीं चौथा नंबर 91 23 27 36 77 है। इन नंबरों पर सूचना देकर पानी का टैंकर मंगवाया जा सकता है। समाज सेवी अरुण राय ने रमजान के मुबारक महीने में सभी रोजेदार को शुभकामना देते हुए कहा कि भाईचारे के साथ मिलजुल कर ईद उल फितर का त्योहार मनाएं। इस मौके पर प्रशांत राय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।